दोस्तों मिश्रा जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज जो है पेडागोगी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसके पहले भी हमने जो है बहुत सारे क्वेश्चन पेडागोगी से संबंधित लेकर के आए थे, जो कि आगामी रीट के एग्ज़ाम के लिए जो है टेट सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, क्षेत्र सिद्धांत के जनक। तो दोस्तों क्षेत्र सिद्धांत के जनक जो थे कर्ट लेविन महोदय थे। कर्ट लेविन किस विचारधारा से प्रभावित थे? तो दोस्तों गेस्टाल्टवादी विचारधारा से ये प्रभावित थे। या किस विचारधारा, कर्ट लेविन जो थे वो किस विचारधारा के समर्थक थे? तो दोस्तों संज्ञानवादी। अब इसमें दो क्वेश्चन बनता है, किस विचारधारा से प्रभावित हुए? तो गेस्टाल्टवादी। और किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानवादी। कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ बालक के जीवन से होता है। क्षेत्र का अर्थ जीवन के बालक के विभिन्न क्षेत्रों से है। अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत। तो अधिगम का श्रेणी क्रम, जहाँ भी श्रेणी आता है, रॉबर्ट गेने महोदय को आप जो है आंख बंद करके लगा देंगे। दोस्तों रॉबर्ट गेने जो थे और किस विचारधारा के समर्थक थे? तो कर्ट लेविन के जैसे ये भी संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक थे। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन है? संकेत अधिगम। जैसे हम किसी बालक को संकेत से बुलाते हैं कि वह बालक, उंगली दिखा करके बताते हैं ना, वह बालक जा रहा है, तो वह जो हम संकेत दे रहे हैं उंगली के द्वारा, वही जो है संकेत अधिगम कहलाता है, और ये सबसे निम्न स्तर का अधिगम होता है। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे उच्च स्तर किसी भी समस्या का समाधान करना। जैसे कोई भी पजल हमारे सामने समस्याएं आ जाती हैं, उसका हम निदान कर लेते हैं, समाधान कर लेते हैं, तो ऐसे अधिगम को हम जो है उच्च स्तर के नाम से जानते हैं। सुल्तान नामक चिंपैंजी किस पर जो है किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर जो है कोहलर महोदय ने अपना प्रयोग किया था। इसी तरह से जो है कुत्ते पर आता है तो पॉलाव लगा देंगे, चूहे पर आता है तो स्किनर, कबूतर, सफ़ेद कबूतर, वो भी स्किनर महोदय हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना, सैंपल सिद्धांत जिसको कहते हैं, किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु संप्रत्यय किस विद्वान ने दिया था? तो मानसिक आयु से संप्रत्यय सिद्धांत जो है बीने ने 1905 ईस्वी में दिया था। मानसिक आयु क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र या अपनी उम्र से ज़्यादा के बच्चों के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को मानसिक आयु कहते हैं। अल्फ्रेड वीने ने बुद्धि के कितने भाग बताए हैं? तो अल्फ्रेड वीने ने बुद्धि के 3 भाग बताए हैं। पहला मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, औसत बुद्धि। औसत बुद्धि सामान्य बालक को कहते हैं। कुशाग्र बुद्धि जो तीव्र या प्रखर बुद्धि वाले बालक होते हैं। मंद बुद्धि तो आप जानते हैं, जो मस्तिष्क से कमज़ोर होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्टर्न ने बुद्धि लब्धि IQ को कब मापा और कौन सा सूत्र जो है दिया? तो स्टर्न ने 1912 में बुद्धि लब्धि को मापा, और जो सूत्र दिया बुद्धि लब्धि को मापने के लिए, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणे 100 इसमें छूट गया है, वो आप लोग लगा लेंगे। भाटिया परीक्षण किससे संबंधित है? तो बुद्धि मापने से संबंधित है। ये भारत के मनोवैज्ञानिक थे। बैचलर परीक्षण, ये भी बुद्धि मापने से संबंधित है। स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया था? तो दोस्तों स्टर्न महोदय के सूत्र में जो संशोधन टर्मन ने किया था। बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित हुई? तो सबसे पहले जर्मनी में 1879 में स्थापित हुई। बुद्धि का विचलन, बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो बैचलर। विचलन से संबंधित जब भी क्वेश्चन आता है तो बैचलर महोदय को आप जो है आंख बंद करके लगा देंगे। इन्होंने जो है अपना सिद्धांत 1960 में दिया था। प्रतिस्थापना का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? प्रतिस्थापना गुथ्री ने दिया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्व सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल रोजर ने स्व सिद्धांत। जो भी ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत, ये अब्राहम मैस्ले ने दिया था। मौसले कहीं लिखा रहता है, कहीं मैस्ले लिखा रहता है, इस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। जो भी कुछ हम सीखते हैं, जैसे मान लेते एक लड़का बैट को बनाना सीखता है तो वो भी अधिगम है। कोई लड़का खेलना सीखता है तो वो भी अधिगम है। अधिगम से क्या तात्पर्य है? मानव व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन।
जो भी हमारे अंदर परिवर्तन होते हैं अस्थायी रूप से, उसी को हम अधिगम कहते हैं। अधिगम का सामान्य अर्थ है जो भी कुछ हम सीखते हैं उसी को अधिगम कहते हैं। अधिगम पूर्ण कब होता है? तो मानव व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाए। जब भी अस्थायी परिवर्तन हो जाता है तो अधिगम पूर्ण हो जाती है। मतलब जो भी कुछ हम सीखते हैं और पूर्ण रूप से वो अस्थायी रूप से हमारे अंदर मस्तिष्क में बन जाता है तो उसको अधिगम का जो है पूर्ण रूप कहते हैं। संज्ञान किसे कहते हैं? किसी ज्ञान को ग्रहण करना है संज्ञान का। जैसे हम कुछ ग्रहण करते हैं, मान लेते हैं ए से जेड तक अल्फ़ाबेट ग्रहण कर रहे हैं और पूर्ण रूप से हमको ए से जेड तक याद हो गया तो वो हमारा संज्ञान हो गया, संज्ञान कहलाएगा। ठीक है। व्यवहारवादी मनोविज्ञानी की जनक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्यवहारवादी वाटसन महोदय हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोविज्ञान के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिगमंड फ्रायड मनोविज्ञान के जनक है। मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? तो दोस्तों जो निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 है उसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। यह जो है हमारे मौलिक अधिकार 21A के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन उससे रिलेटेड देखिए आ गया। अनुच्छेद 21A यह मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? शिक्षा के मौलिक अधिकार। तो अनुच्छेद 21A यह 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। CBSE कब बना? जो CBSE बोर्ड है वह कब स्थापित हुआ? तो दोस्तों 1929 में इसकी स्थापना हुई। एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? तो लगभग 1:40। मतलब एक शिक्षक पे 40 छात्र होने चाहिए, यही इसका अनुपात है। दोस्तों शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है? तो CBSE बोर्ड करता है। दोस्तों शिक्षा मनोवैज्ञानिक का उद्देश्य क्या होता है? बालकों का सर्वांगीण विकास करना। जितने भी मनोवैज्ञानिक शिक्षा से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होते हैं वो बालकों से संबंधित ही होते हैं। तो बालकों के विकास से ही संबंधित ये शिक्षा मनोवैज्ञानिक का उद्देश्य होता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर विश्लेषण विधि में ये आता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर संश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कंफ्यूज करता है। अज्ञात है तो विश्लेषण होता है। किसी भी अज्ञात चीज़ पर हम विश्लेषण करते हैं और ज्ञात चीज़ पे संश्लेषण करते हैं।